عمر دی ہاں کمائیے جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا آقا تھوڑے نال سارے ہاں لجپال میرے تسی جانتے ہو حالات میں اپنے اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ علماء کے ساتھ ائمہ کرام کے ساتھ تعاون کیا کریں, لیکن یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں نا, ہمارا یقین اسی پہ ہم کم از کم, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم نہیں دیکھتے کہ دنیا والوں کی طرف کوئی کچھ دے گا, پنکھے بن رہے کوئی کچھ دے گا نہیں دے گا, کسی نے دیا نہیں دیا, نہ ہی کبھی کسی سے کوئی جمع کیا, کسی سے کوئی کسی بات کا کوئی حفظ جو ہے نیت میں رکھا بحمداللہ تعالی. پھر یہ کیسے نظام چلتا ہے, یہ سارا سسٹم کیسے چلتا ہے؟ اس شعر میں ہمیں سب کچھ جو ملا ہے, جتنی عزت آج اس مقام پہ کھڑے ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں, جو بھی مقام ہے سب کا سب حضور علیہ السلام کے نام کا صدقہ. اب یہ شعر سنیں, شاعر نے یہ ہماری کم از کم میرے جیسے گناہگار کی, میرے جیسے ادنا ترین امتی کی ترجمانی کی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے تسی جانتے ہو حالات. سبحان اللہ, کیا تمہارا میں شان, سبحان اللہ, سنے نا, پھر وہی بات آ گئی اس شعر میں بھی. جو دنیا والوں کی بدائی ہے نا, بچوں ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں, بڑی یہ گہری باتیں ہیں, بہت گہری اور ایمان کی باتیں ہیں, اور ان کو محبت سے سماعت فرمائیے. جو دنیا والوں کی بدائی ہے نا, کوئی دنیا دار کسی دنیا دار کی نوکری کرتا ہے یا اس کو اپنا کل کائنات سمجھتا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں خسارے میں. کہ دنیا داروں کی نوکری میں کیا ہے, شاعر کیا خوبصورت انداز میں ترجمانی کرتے ہیں. اللہ اکبر. سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاجداراں دا جھکیا میں ویکھیا. سبحان اللہ. یار یہ جو پیسے دینے کے لیے آ رہے ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے, تشریف اور محبت کے ساتھ بس سنیں. آپ کے دل میں میرے پڑھنے کی وجہ سے, میری بھی نیت یہی ہے, آپ کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت کی چنگاری جو پہلے سے موجود ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, اگر نہیں ہے تو وہ پیدا ہو جائے گی. اور یہ کئی کروڑوں اربوں خرچ ہیں. سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاجداراں دا جھکیا میں ویکھیا. اب آخر اس لائن میں کمال. ود بادشاہی تو سونا تیری گدائی, بادشاہی تو
आका तेरी गदाई है। पूछ ना बिलाल को जाके वद बादशाही तो तेरी गदाई है। जग छड़ के सारा, ये मैंने बिलाल का जिक्र क्यों किया है? जनाब बिलाल ने आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में इतनी मारें खाई हैं। कुफारे मक्का ने मैं और आप तो अगर बैठे ना पूरा पूरा दिन पूरी रात उस तसव्वुर तक पहुंचना चाहें, गरम रेत पर लेटाकर सोचो, इस कलमा तय्यबा की वजह से, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी की वजह से जो उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, फिर मकाम क्या मिला? फतह मक्का का दिन है। फतह मक्का भी माह रमजान में हुआ है ना। आका अलैहिस्सलाम 10,000 की शान शौकत के साथ, 10,000 का लश्करात के साथ है मक्का मुकर्रमा में। आप फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए और जब आपने, अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमा दी, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमा दी, पहली अजान दी गई, आपके हुक्म से पहली अजान वहां पे हुई, सारे बुतों को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, अल्लाह के घर से शिरक के सारे आसार मिटा दिए गए। अब जनाबे बिलाल को वो जो आका की गुलामी और आका का कलमा पढ़ने की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से जो तकलीफें दी गई थी ना, जिन दुश्मनियों का, अशियतों का और तशद्दुद का सामना आपने किया था, जिसकी हड्डी खत्म हो गई थी, अल्लाह ताला ने इस मौका पर आपको क्या ही शान अता फरमाई, क्या आपको सिला अता फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, ऐ बिलाल, आज अल्लाह ने हमें ये अजीम दिन दिया है, आज अज़ान पढ़ो काबे की छत पे चढ़ के। क्या बात, सुभान अल्लाह। फद बादशाही तो सोना तेरी गदाई है, सारी उम्र दी कमाई है, सारी उम्र दी कमाई है। जग छड़ के सारा आका थाड़े नाल लाई है, सारी उम्र दी कमाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। इसके बाद सलामत रहो सारे। अब इसके बाद आपको जो नारा लगाना है ना, या तो लब्बैक 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 या अक्सा का नारा लगाना है, या लब्बैक 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 या गज़्ज़ा का नारा लगाना है, क्योंकि हम सब बिहम्दिल्लाह ताला इन्हीं आका मौला की निस्बत की वजह से मस्जिद अक्सा को जो इज्जतें मिली है आपकी वजह से मिली, और फलस्तीनियों को और अल कुद्स को जो भी मकाम है वो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। सब कुछ आका अलैहिस्सलाम के दीन के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी नामूस के लिए हाजिर है। आज मस्जिद अक्सा पर वक्त बना हुआ है, आज उन पर मुश्किल वक्त है। हमारी जान, हमारी औलाद, हमारा माल मस्जिद अक्सा के लिए भी हाजिर है, गज़्ज़ा के लिए भी हाजिर है। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा। ये जब आप जिहाद का नाम लेते हैं ना, ये उन बेचारों से जाके पूछे जो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे, हाँ, उनको जाके कहे ना एक बारी जरा आके टीवी पे बैठ के जिहाद का नाम तो लेके दिखाओ, आगे से उनका ज़मीर तुम्हें जवाब देगा। क्या जवाब देगा? कि हमारे जो आका है अमरीकी, हाँ, वो नाराज हो जाएंगे, हम उनकी गुलामी में चलते हैं। फिर उनको जवाब देना और सर ऊंचा करके जवाब देना, तुम अमेरिका की गुलामी की वजह से अल जिहाद का एक नाम तक मीडिया के सामने बैठ
कर सकते, उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी नहीं कर सकते। हम मक्की मदनी मुस्तफा के गुलाम होते हुए हम अल जिहाद का नारा जामिया मस्जिद निजामिया के अंदर देखते हुए लगाते हैं और उस पर फख्र करते हैं। लब्बैक 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 या अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। इसका सिला का फरमाया भी मास्टर साहब यहाँ आए कि बाहर कुछ हजरात हुक्म फरमा रहे हैं कि नात खानी का सिलसिला मौकूफ करके वो बयान भी सुनाया जाए। बयान कब सुनाएंगे? फिर हम साढ़े बयान तो फिर इंज नहीं होते नहीं सुने। हाँ, कोई रट्टी रटाई तकरीरें या कोई लच्छेदार तकरीरें या कान पे हाथ रख के जनाब नोटों की बरसात का इंतजार, ऐसा कोई मामला नहीं। हमने अपने ईमान का इजहार करना है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करना है इंशाअल्लाह। और जो जिहाद का सबक कल जुमा में हमने पढ़ा था ना, इंशाअल्लाह वो सलातुत तस्बीह के बाद इंशाअल्लाह उस सबक को दोहराएंगे इंशाअल्लाह। और ईद के इज्तिमा में भी इंशाअल्लाह उस सबक को दोहराएंगे इंशाअल्लाह। उन तागूती ताकतों को पैगाम इंशाअल्लाह हम देंगे कि हुजूर के गुलाम अभी जिंदा हैं, वो इस सबक को भूले नहीं है बल्कि याद है और वो उम्मत के सामने इसको रखते हैं, पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात कुरान के हवाले से, साहिब कुरान के हवाले से करके खत्म करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने सोने महबूब अलैहिस्सलाम को भेजा उम्मत की रहनुमाई के लिए, आपको मबूस फरमाया और आपके तलबे अतहर पर जैसे कि मैंने आयत तिलावत की है, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। ऐ सोने महबूब असी कुरान ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ दिल ਦੇ ਉੱਤੇ नाज़िल फरमाया। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ बात एक ही बात है, जब कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, जब आका अलैहिस्सलाम ने अपना नबी होना जाहिर फरमाया, वही कुफार और मुशरिकीन, वही लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, आपको अच्छा और सच्चा मानते थे, बड़ा आपका एहतराम करते थे, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से आपने अपना नबी होना जाहिर फरमाया और बुतों की इबादत से मना फरमाया, कुफ्र और शिर्क की बजाय एक अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की, वही सारे सादिक और अमीन कहने वाले वही मुखालिफ हो गए और माज़अल्लाह आपको तरह तरह की बकवासात आपकी शान अक़दस में बकने लगे। कोई माज़अल्लाह कुरान के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है, कभी वो कहते माज़अल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह पागल है, कभी माज़अल्लाह कहते ये मजनून है, झूठे हैं, यानी झूठे दावे आप करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान अता फरमा कर भेजा। जब उन्होंने सच जानने के लिए, जब बातिल ने सच्चाई का मुकाबला करने के लिए दलाइल तलब किए, अगरचे उन्होंने मानना फिर भी नहीं था और नहीं माना, मोजज़ात देख के भी नहीं माना, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको सच और हक की रहनुमाई और सच और हक की ऐसी तस्वीर और ऐसा आपको पैकर बना के भेजा था। एक मौका पर कुफार और मुशरिकीन ने दलील तलब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनके मुतालबे के मुताबिक वो दलील पेश कर दी, लेकिन फिर भी ना माने। अल्लाह ताला ने आपके कल्बे मुबारक पर कुरान नाजिल किया, वो कुफार और मुशरिकीन कुरान के बारे में बकवासात करने लगे, कुरान को झुटलाने लगे। कुरान के अंदर जा बजा मौजूद है। उन कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हुक्म फरमाया कि ऐ सोने महबूब जो कुरान को नहीं मान रहे, कुरान को एक इंसान का कलाम समझते हैं, अल्लाह का कलाम नहीं समझते, आप इन्हें इरशाद फरमाइए कि अगर आप कुरान का मुकाबला कर सकते हैं ना, कुरान को माज़अल्लाह झूठा समझते हैं और अल्लाह का कलाम नहीं समझते, तो ऐसा करें इस कुरान के मुकाबले में कोई कलाम लाकर दिखाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने सोने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से उन कुरान के झुटलाने वालों को चैलेंज दिया। चैलेंज, ये कुरान की अज़मत है। सुभान अल्लाह। मेरे कुरान के अंदर उसी चीज का इरशाद है, वो अहले ज़बान थे,
عربی میں بڑے فصیح، ان کو اپنے اہل زبان ہونے پہ بڑا ناز. ہاں اہل زبان، عربی کو بہت زیادہ جاننے والے. اللہ اکبر. انہوں نے قرآن کے مقابلے میں کلام لانے کی کوشش کی. بس یہ ایک ہی بات قرآن اور صاحب قرآن کی شان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنی سر توڑ کوششیں کی. بڑے بڑے ان کی لغت کے جاننے والے، اس اہل زبان یعنی عربی زبان کے ماہر سر جوڑ کے بیٹھے، بڑی کوشش کی. لیکن چیلنج کس نے دیا تھا؟ میرے اور آپ کے رب نے دیا تھا. اور کس کی زبان مبارک سے دیا تھا؟ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس چیلنج کا سامنا کر کے اس کو پورا کر سکتے؟ وہ نہیں کر سکے، ایسا نہیں کر سکے. اللہ اکبر. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ حق کلام قرآن ہے، میرا نازل کرتا سچا کلام قرآن ہے، جو میں نے اپنے سچے نبی سچے سونے مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، جو اپنے آخری بھیجے ہوئے نبی کے دل مبارک پر میں نے اتارا ہے. وہی کلام سچا ہے. تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے کے سارے آ جاؤ. تم اس پورے کلام کی جو آیات ہیں ان آیات کے مقابلے میں، آیات مانا تو درکلام، ان آیات میں سے ایک لائن کیا، ایک لفظ کے مقابلے میں بھی نہیں لا سکتے. گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا جس محبوب کو میں نے بھیجا ہے وہ محبوب بھی بے مثال ہے. اس کے دل مبارک پر جو قرآن میں نے اتارا ہے وہ قرآن بھی لازوال ہے، بے مثال. زندگی میں میرے نعرے لگاؤ. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پروٹوکول دو محافل کے اندر یا ہمارے نام کے نعرے لگاؤ. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتا ہے تم میرا نام لو، میرا ذکر کرو، میں مخلوق سے تمہارے چرچے کراؤں گا. یہ انہوں نے سبق پڑھایا اس کے مصطفیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کفار و مشرکین کو بھی یہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ جس محبوب پر میں نے قرآن نازل کیا ہے وہ بھی بے مثال ہے. اور جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں تو خود اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا باقی کلام جتنے بھی آئے نا اس میں تحریفیں ہو گئی. باقی کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی ہیں نا اس میں تحریفیں ہوئی ہیں، بدل دیا گیا ان کو، ان کی اصل کو بدل دیا گیا. لیکن قرآن واہ واہ واہ، جس کو ہم صرف دیکھتے بھی ہیں، جس کو آنکھوں کے ساتھ زیارت بھی کرتے ہیں، میرا مولا پھر بھی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. یہ وہ شان والی کتاب. فرمایا یہ قرآن اس کو نازل کس نے کیا؟ ہم نے کیا، اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے جب سے قرآن نازل ہوا ہے باقی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، لیکن اس قرآن کی اس آخری عظمت والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا، خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے. قرآن بھی بے مثال ہے، صاحب قرآن بھی بے مثال ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کئی احباب نے یہ کلام سنا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ ساتھ پڑھ رہے، کئی نے یہ نہیں بھی سنا ہوگا. یہ لائن نہ بن سکی ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ قرآن بھی بے مثال اور صاحب قرآن جنہیں قرآن عطا کیا گیا وہ بھی بے مثال. تو یہ وہی ترجمانی شاعر کر رہا ہے کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اب پڑھیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے
मुबारक का यही पैगाम है। कुरान इस महीने में अल्लाह ताला ने उतार कर नाजिल फरमा कर गोया कि कुरान के मानने वालों को ये बताया कि कुरान के साथ भी वफा करो और साहिब कुरान के साथ भी वफा करो। और ख़ास तौर पर हदीस मुबारक में रोज़ा और कुरान, इसके बारे में तो हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया ये दोनों चीज़ें क़यामत के दिन अपने मानने वालों के लिए, अपने अमल करने वालों के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश फरमाएं। हदीस पाक का मफ़हूम है, बात ख़त्म करता हूँ ये हदीस पाक बयान करके। आका जिन खुश नसीबों ने रोजे रखे हैं वो बोले सुभान अल्लाह, जिन्होंने नहीं भी रखे वो भी उनके सदके बीच में शामिल हो जाए। अल्लाह उनके सदके आप पे भी अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। हम तो आज अल्लाह की बारगाह से रहमत लेने आए ना, अल्लाह की बारगाह से बख्शिश तलब करने आए हैं। तो बख्शिश किसके लिए होती है? जो नाफरमानी करता है, गुनाह करता है। हाँ, जो मुत्तकी हो पहले से, इसने गुनाह न किए हो, उसको तो अल्लाह की बारगाह से अच्छा सिला मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन जो नाफरमान होते हैं, हम जैसे गुनाहगार होते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत के जो गुनाहगार है ना, अल्लाह ने मुझे उनका सिफारिशी बनाया है। रोजा और कुरान क़यामत के दिन आएंगे, रोजा अर्ज करेगा ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा दुनिया के अंदर इसके पास नेमतें थी, हाँ तूने इसके लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना मना कर दिया था, बहुत सारे हलाल कामों से भी इसे मना कर दिया था। ऐ अल्लाह इसके पास पानी भी मौजूद होता था, इसके सामने खाना भी होता था, लेकिन ये रोजा याद होते हुए तेरी रज़ा के लिए ये खाने पीने से और हर उस अमल से रुक जाता था जिससे तूने इसे मना फरमाया था। और अर्ज करेगा रोजा ऐ अल्लाह आज मैं इसके लिए तेरी बारगाह में इसकी सिफारिश करता हूं। कुरान आएगा, कुरान कहेगा ऐ अल्लाह इसने माह रमज़ान मुबारक की रातों में उठ कर कुरान सुना, कुरान की तिलावत की, तरावी में कुरान सुनाया। या अल्लाह इसने मेरे साथ मोहब्बत का यूं इजहार किया, अपनी नींद को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा। तशरीफ ले आए हो, अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। बोलो सुभान अल्लाह। खुशामदीद। कुरान ये अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर रहा है कि ऐ अल्लाह इसने अपनी नींद को भी छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा, मेरी बारगाह में, तेरी बारगाह में अब मैं इसकी सिफारिश लेके हाजिर हुआ हूं। या अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने रोजे की सिफारिश भी रोजेदार के हक में कबूल की, और कुरान सुनने वाले और कुरान से मोहब्बत और इश्क करने वाले के हक में कुरान की सिफारिश कबूल की, और मैंने इन दोनों को बख्श दिया है। अल्लाह करे हम गुनाहगारों का नाम भी उन खुशनसीबों में आ जाए। बस यही आज की रात हम यही मांगने के लिए अपने रब से यही करम की भीख मांगेंगे। हो सके देखें हमारे दिल दुनिया की वजह से, दुनिया की मोहब्बत में और गुनाहों की वजह से पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं, पत्थर से ज्यादा सख्त। हम देखें ना तन्हाई में बैठे कभी कोशिश करें अल्लाह की बारगाह में रोने की, रोना नहीं आता। उसकी वजह क्या है? गुनाहों का गलबा, गुनाहों की स्याही दिल के ऊपर गालिब है। तो कोशिश फरमाएं अगर हो सके जब भी दुआ आप मांगे, खासकर इन रातों में, एक रात आज की रह गई, इसके बाद एक रात है, या इसके अलावा जब भी आप अल्लाह के हुजूर तवज्जो करें ना, हाथ उठाएं, कोशिश किया करें जैसे बच्चा, छोटा बच्चा रो रो कर जिद करके अपने वालिदैन से, अपनी माँ से या अपने बाप से वो बात मनवा लेता है, वो चीज़ ले लेता है जो उसको चाहिए होती है। तो उलमा ने इस पे कलाम किया है, बड़ा तफसीली कलाम है, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। उलमा फरमाते हैं इंसान को जब अल्लाह की बारगाह से मांगना चाहिए ना, तब उस छोटे बच्चे वाली कैफियत होनी चाहिए जो जिद करके रो के अपने रब से मांग लेता है और मनवा लेता है। गोया अब हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? हम मांगते हैं नमाजों के बाद और मुख्तलिफ औकात में मांगते हैं, रस्मी तौर पर मांगते हैं, रस्मी तौर। हमारा जो कल्बी ताल्लुक अल्लाह की बारगाह में होना चाहिए वो नहीं होता। तो उसका नतीजा क्या होता है? हमारी दुआ कबूल नहीं होती। जो हम मांगते हैं उसका सिला और समरा, उसका फल हमें नजर नहीं आता। तो उलमा फरमाते हैं, गोया अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तूने रोना छोड़ दिया, हमने देना छोड़ दिया, तू रो गिड़गिड़ा, देख फिर तेरी झोली को हम अपने कर्म की खैरात से कैसे भरपूर फरमाते हैं। बस इसके साथ ही तकरीर का इख्तिताम हुआ चाहता है।
اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، قرآن پڑھنا سننا، جملہ صدقات و خیرات، جس نے آج تک جو بھی صدقہ کیا، مخلوق خدا کو کھلایا، پیسے کی صورت میں تعاون کیا، مال کی صورت میں، جس طرح بھی مخلوق خدا کے ساتھ اعانت کی، اللہ کریم سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین بجاہ نبی